नमस्कार साथियों, यह है आपका नरेशन का 5th लेक्चर होगा जिसमें मैं बहुत बेहतरीन तरीके से आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस को कवर कराऊंगा। अगर आपने पिछले वीडियोस देखे हैं तो आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम या फिर एकेडमिक एग्ज़ाम वहाँ भी देंगे, बहुत ज़बरदस्त लेवल के साथ मैंने कंप्लीट कराया है। शायद बहुत कम ही पेड क्लासेज के अलावा आपको ऐसा कंटेंट देखने को मिलेगा। और देखिए, आज हम ऑप्टेटिव सेंटेंस जिसे आप इच्छा सूचक वाक्य कहते हैं, और ऑप्टेटिव सेंटेंस से या तो आपका विश, ब्लेस्ड, कर्स्ड या प्रेड ऐसा कुछ सेंस निकलता है। तो इसमें हम टाइप नंबर फर्स्ट को देखेंगे। आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस मे से स्टार्ट होकर मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन पर समाप्त होगा। मे से स्टार्ट होकर मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन पर खत्म होगा। तो यह आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस होगा। टाइप फर्स्ट की बात की जा रही है। तो ऐसी स्थिति में सेड या सेड टू को सेंस के हिसाब से विश्ड में या फिर ब्लेस्ड में चेंज कर सकते हैं। और गॉड शब्द आया हो तो सेड या सेड टू को आपको प्रेड में ही बदलना है। लेकिन ध्यान रखें, जहां आप प्रेड लगाएंगे वहां आपको ऑब्जेक्ट लिखने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। और जब आपको अभिशाप का पता चले या श्राप का पता चले वहाँ आप सेड या सेड टू को कास्ड में चेंज कर देंगे। इसके बाद भी आप ऑब्जेक्ट लिख सकते हैं। और कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज के स्थान पर आपको कंजंक्शन दैट का प्रयोग करना होगा। उसके बाद आप सेंटेंस को असर्टिव बदलेंगे तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना होगा। उसके बाद मे को आप माइट में बदल देंगे और मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन के स्थान पर फुल स्टॉप लगा देंगे। इतनी सी बात समझ में आई आपके कि सेड या सेड टू को आपको बिस्ट में बदलना है या ब्लेस्ड में। अगर गॉड शब्द आया है तो प्रेड में, क्योंकि ईश्वर से प्रार्थना की जाती है। अगर अभिशाप है तो सेड या सेड टू को आप कष्ट में बदल देंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन, सी सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा थ्रू मे यू लिव लॉन्ग मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज में बंद। यानी कि उसने मुझसे कहा आप दीर्घायु हों। तो देखिए यहाँ या तो इच्छा की गई है या आशीर्वाद दिया गया है। तो यह मे से स्टार्ट होकर मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन पर ख़त्म हुआ है। तो सी को आप सी में ही रखेंगे, सेड या सेड टू को, क्योंकि यहाँ इच्छा या आशीर्वाद दिया है तो आप बिस्ड या ब्लेस्ड का प्रयोग कर देंगे। मी का आप मी लिख देंगे। कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज हटाएंगे तो मैंने क्या कहा, दैट का प्रयोग कर देंगे। उसके बाद आपको असर्टिव सेंटेंस लिखना है तो यू को मी से चेंज करना होगा। सब्जेक्टिव केस हो जाएगा मी का आई। मे को आप बदल देंगे माइट में, लिव लॉन्ग का लिव लॉन्ग। सी विश्ड या ब्लेस्ड मी दैट आई माइट लिव लॉन्ग फुल स्टॉप। एक और क्वेश्चन देखिए, दे शेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा थ्रू मे गॉड मेक अस हैप्पी मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज में बंद। तो देखिए यहाँ आप गॉड आया है आपका, तो अब गॉड आया है तो गॉड से हमेशा प्रार्थना ही की जाती है। तो आप क्या लिखेंगे, दे, और सेड या सेड टू को बदल देंगे प्रेड में, दे प्रेड। उसके बाद कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज के स्थान पर आप लगा देंगे दैट। गॉड आपका चेंज होगा नहीं तो आप लिख देंगे गॉड। मे का हो जाएगा माइट, मेक का मेक हो जाएगा। अस को आपको बदल देना है देम में, और हैप्पी का हैप्पी। दे प्रेड दैट गॉड माइट मेक देम हैप्पी। और भी क्वेश्चन देखिए, ही सेड टू हर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा थ्रू मे यू डाई शून मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज में बंद। तो देखिए दोस्तों, यहाँ मरने की बात की गई है, ना तो आपको प्रार्थना है इसमें, ना इच्छा व्यक्त की गई है। तो इसमें अभिशाप दिया गया है तो आप ही का ही लिख देंगे। सेड या सेड टू को आप कार्स्ड में बदल देंगे, हर का हर हो जाएगा। कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज के स्थान पर आप दैट का प्रयोग कर देंगे। यू को हर से चेंज करेंगे तो हर का सब्जेक्टिव केस सी होता है तो आप लिख देंगे शी। मे का माइट हो जाएगा, डाई सून का डाई शून। ही कर्स्ड हर दैट सी माइट डाई शून। आइए बेहतरीन कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलेंगे। देखिए, यदि मे का लोप हो, लोप यानी कि ओमिशन हो, तो सेंटेंस के शुरू में आपको मे मान लेना है। देखिए जैसे वी सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा शुरू लिव लॉन्ग आवर प्रेसिडेंट मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। जैसे आपने सुना होगा गॉड शेम मी, गॉड शेम मी, बोलिए जी सही है। हाँ, गॉड हेल्प मी, गॉड ब्लेस यू। तो इसमें भी आपका जो है भगवान से प्रार्थना की गई है तो इसीलिए यहाँ भी मे साइलेंट है। मे गॉड सेम मी, मे गॉड हेल्प मी, मे गॉड ब्लेस मी ऐसा होता है, या मे गॉड ब्लेस यू ऐसा होता है दोस्तों। तो इसीलिए यहाँ आपको मे मान लेना है। तो वी का वी हो जाएगा, आप सेड या सेड टू को विश्ड में या ब्लेस्ड में चेंज कर देंगे। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर दैट हो जाएगा। अवर को वी से चेंज करेंगे तो यहाँ
अवर ही रहने दें, या आप चाहें तो यहाँ देयर का भी प्रयोग कर सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, हम तो वही कहेंगे ना, उनके राष्ट्रपति, तो आप लिख सकते हैं देयर प्रेसिडेंट, अब मे का हो जाएगा माइट लिव लॉन्ग। वी विश्ड दैट देयर प्रेसिडेंट माइट लिव लॉन्ग। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। द सेंट सैड कॉमा इनवर्टेड कॉमा थ्रू गॉड सेव यू मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन कॉमा इनवर्टेड कॉमा में 1। तो ऐसे सेंटेंसेज को देखकर बहुत से लोग कहते हैं कि गॉड आपका प्रनाउन, यानी कि गॉड जो नाउन होता है या प्लूरल सब्जेक्ट होता है। क्या होता है, प्लूरल। नहीं दोस्तों, यह सेंटेंस ही ऑप्टेटिव होता है, उनकी कोई गलती नहीं है। गॉड को वे ऐसी कंडीशन में प्लूरल मान लेते हैं और खामा खाम का आपसे बहस करते हैं। तो इसमें कहने का मतलब है मे गॉड सेव यू। जैसे कि मूवियों में आपने देखा होगा गॉड ब्लेस यू, भगवान आपको आशीर्वाद देते हैं। प्रेजेंट में देंगे वो, क्या ये कहेंगे मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आपको आशीर्वाद प्रदान करें, यही होता है ना। तो इच्छा की जाती है, प्रार्थना की जाती है। तो द सेंट का द सेंट हो जाएगा सेड है, सेड टू को आप प्रेड में बदल देंगे, कॉमा इनवर्टेड कॉमाज के स्थान पर दैट लगा देंगे। अब गॉड है तो आप गॉड ही रखेंगे, थर्ड पर्सन है। तो अब जहाँ मे साइलेंट था तो आप लिख लेंगे माइट, और शेव यू को ऑब्जेक्ट नहीं है तो आप मी मान सकते हैं या हिम मान सकते हैं। ये पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने बताया है। द सेंट प्रेड दैट गॉड माइट शेम मी। अब उसके बाद टाइप नंबर सेकंड देखिए, बहुत ज़बरदस्त है, यहाँ से क्वेश्चन आपके लगातार पूछे जाते हैं। अगर आपका गुड मॉर्निंग हो, गुड आफ्टरनून हो, गुड इवनिंग हो, तो सैड या सैड टू को आपको बेस्ट में बदल देना है। किसमें बदल देना है, बेस्ट में। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख देंगे, ऑब्जेक्ट के बाद आप गुड के बाद जो कुछ आया है उसे लिख देंगे। यहाँ आपको दैट फैट लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आप गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून को अंदर लेना चाहते हैं तो ऑब्जेक्ट से पहले टू लिखकर आपको ऑब्जेक्ट लिख देना है। तो देखिए एक सेंटेंस, ही सैड कॉमा इनवर्टेड कॉमा थ्रू गुड मॉर्निंग मार्क कॉमा सर मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन कॉमा इनवर्टेड कॉमा में बंद। तो देखिए यहाँ गुड मॉर्निंग आया है तो आप ही का ही लिख देंगे। अब यहाँ सर शब्द आया है तो आपको मान लेना है कि टीचर से या मैम से कहा होगा, तो यहाँ ही है तो आप इसके हिसाब से ही सैड या सैड टू को बेस्ट में बदल दिया है, तो सर के हिसाब से आप लिख लेंगे यहाँ हिज टीचर। ही बेस्ड हिज टीचर गुड मॉर्निंग, ही बेस्ड हिज टीचर गुड मॉर्निंग। आप इसे ऐसे भी लिख सकते थे, ही बेस्ड गुड मॉर्निंग टू हिज टीचर, टू हिज टीचर। एक और क्वेश्चन देखिए, सी सेड टू हर मदर कॉमा इनवर्टेड कॉमा थ्रू गुड मॉर्निंग मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन कॉमा इनवर्टेड कॉमा में बंद। तो सी का सी हो जाएगा, सेड टू को आप बेस्ट में बदल देंगे, हर मदर का हर मदर हो जाएगा, और गुड मॉर्निंग का गुड मॉर्निंग, फुल स्टॉप। बहुत ईजी है, बस थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करें। अब दो दो वाक्य दे दिए जाते हैं, यह बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है आपका। तो देखिए कैसे बनाना होगा, ही सेड टू मी कॉमा इनवर्टेड कॉमा थ्रू गुड मॉर्निंग मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। उसके बाद एक और रिपोर्टेड स्पीच आपको दी है, हाउ आर यू। तो यह इंट्रोगेटिव है, पहले हम इतना ही बनाते हैं। तो ही का ही हो जाएगा, सैड या सैड टू को गुड मॉर्निंग की वजह से बेस्ट में चेंज कर देंगे, मी का मी हो जाएगा, गुड मॉर्निंग का गुड मॉर्निंग हो जाएगा। अब दूसरा रिपोर्टेड स्पीच है तो आपको एंड से जोड़ देना है, एंड। अब यह इंट्रोगेटिव है तो इसके लिए रिपोर्टिंग वर्ब आप लगा देंगे आस्क्ड। क्या लगा देंगे, आस्क्ड। अगर आपका असर्टिव होता तो आप टोल्ड लगा देते, क्या लगा देते, टोल्ड या सैड रख लेते, कोई दिक्कत नहीं थी। एंड आस्क्ड, और यहाँ मी ऑब्जेक्ट था तो एक बार फिर ऑब्जेक्ट लिख देंगे मी। अब यह हाउ जो है पिछले में हम देख चुके हैं इंट्रोगेटिव में, तो आपको क्या लिख देना है, यहाँ हाउ ही WH वर्ड कंजंक्शन बन जाएगा, जिसका मतलब होगा कि कैसे, और यू को आप मी से चेंज करेंगे तो आई हो जाएगा, AJMR का मैंने बताया है वॉज हो जाएगा। तो आंसर होगा आपका ही विश्ड मी गुड मॉर्निंग एंड आस्क्ड मी हाउ आई वॉज। आइए और भी देखते हैं। यदि मे का लोप हो तो यह तो हो ही चुका है हमारा। देखिए अगर आपको गुड मॉर्निंग के अलावा गुड बाय दिया हो, फेयरवेल दिया हो, गुड नाइट दिया हो, तो ऐसी स्थिति में आपको सैड या सैड टू को बैड में बदल देना है, BADE। ठीक है दोस्तों, जैसे देखिए ही सेड टू हिज फ्रेंड्स कॉमा इनवर्टेड कॉमा थ्रू गुड बाय मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन कॉमा इनवर्टेड कॉमाज में बंद। तो आप देखिए ही का आप ही लिख देंगे, यहाँ गुड बाय आया है यानी अलविदा, तो आप सैड या सैड टू को बदल देंगे बैड में, और हिज फ्रेंड्स का हिज फ्रेंड्स हो जाएगा, और गुड बाय का गुड बाय। ही वेड हिज फ्रेंड्स गुड बाय। अगला देखिए, द टीचर सेड द लीडर सेड कॉमा इनवर्टेड कॉमा थ्रू फेयरवेल कॉमा माई कंट्री मैन मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन कॉमा इनवर्टेड कॉमा में बंद। तो फेयरवेल माने भी वही होता है विदाई समारोह। तो द लीडर
सैड या सैड टू को आप बैड में बदल देंगे। अब यहाँ आपका ऑब्जेक्ट है उसे लिख लेंगे, माई को आप टीचर के लीडर के अकॉर्डिंग लिख लेंगे हिज कंट्री मैन और फेयरवेल। द लीडर सैड हिज कंट्री मैन फेयरवेल। अब देखिए यह बहुत अच्छे क्वेश्चन है आपके, शायद इस कॉन्सेप्ट को आपने आज से पहले कभी नहीं सुना होगा। थैंक या फिर थैंक्स दिया हो तो उसे आप थैंक्ड में बदल देंगे, यानी कि अगर आपको सैड या सैड टू बेशक दिया है लेकिन आपको रिपोर्टेड स्पीच में थैंक या थैंक्स दिया है तो आप उसे सैड या सैड टू की जगह पर ही थैंक्ड लिख देंगे और इसके बाद आपको ऑब्जेक्ट चिपका देना है, किससे, फेविकॉल से। वेलकम हो तो उसे वेलकम्ड में बदल देंगे। कॉन्ग्रेचुलेसन या कॉन्ग्रेचुलेशंस हो तो कॉन्ग्रेचुलेटेड में बदल देंगे। और हेलो हो तो उसे आप ग्रीटेड यानी अभिवादन में चेंज कर देंगे। यहाँ छोटा सा अंतर होता है दोस्तों, थैंक अपने आप में वर्ब होती है तो इसके बाद ऑब्जेक्ट आप लिखें तो बिल्कुल सही है, लेकिन जो थैंक्स है ये अपने आप में नाउन होता है। क्या होता है दोस्तों, नाउन होता है, तो नाउन के बाद आप ऑब्जेक्टिव केस नहीं लिखेंगे क्योंकि नाउन के बाद नहीं लिखा जाता है। देखिए आगे, तथा हैप्पी से जुड़ने वाले सभी वाक्यों को आप विश्ड में चेंज कर देंगे। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो पहला क्वेश्चन देखिए, ही सेड टू मी कॉमा इनवर्टेड कॉमा थ्रू थैंक यू मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन कॉमा इनवर्टेड कॉमाज में बंद। तो क्या आया है दोस्तों, यहाँ थैंक आया है, तो ही का ही लिख देंगे आप। सेट टू को आप थैंक्ड में बदल देंगे क्योंकि यहाँ थैंक आया है तो इसी को आपको बदल लेना है थैंक्ड में। मी का आपका मी हो जाएगा, ही थैंक्ड मी, कितना ईजी था। एक और देखिए, या ही सेड टू हिज टीचर कॉमा इनवर्टेड कॉमा थ्रू थैंक्स कॉमा थैंक्स मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन कॉमा इनवर्टेड कॉमाज में बंद। ऐसा आप लोग कह देते हैं तो आप ही का ही लिख देंगे। सेड या सेड टू को थैंक्स आया है तो थैंक्ड में बदल देंगे। हिज टीचर का हिज टीचर, अब देखिए दो बार यह रिपीट हुआ है तो इसीलिए आपको लिखना होगा रिपीटेडली। क्या लिखना होगा, रिपीटेडली। मैंने प्लीज प्लीज वाले में भी आपको बताया था, तो ही थैंक्ड हिज टीचर रिपीटेडली। अगला क्वेश्चन देखिए, ही सेड टू मी कॉमा इनवर्टेड कॉमाज थ्रू योर वेलकम मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन कॉमा इनवर्टेड कॉमाज में बंद। तो देखिए वेलकम आया है तो आप क्या लिखेंगे, ही का ही, सेड या सेड टू को आप वेलकम्ड में बदल देंगे, मी का मी फुल स्टॉप, ही वेलकम्ड मी। अगला क्वेश्चन देखिए, द टीचर सेड टू हिम कॉमा इनवर्टेड कॉमाज थ्रू कॉन्ग्रेचुलेशंस मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन कॉमा इनवर्टेड कॉमाज में बंद। तो देखिए यहाँ कॉन्ग्रेचुलेशंस आया है तो क्या लिखेंगे आप, द टीचर सेड या सेड टू को आप कॉन्ग्रेचुलेटेड में बदल देंगे और हिम का हिम, द टीचर कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम। एक और क्वेश्चन देखिए, ही सेड टू मी कॉमा इनवर्टेड कॉमाज थ्रू हेलो मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन कॉमा इनवर्टेड कॉमाज में बंद। तो आप ही का ही लिख देंगे, सेड या सेड टू को आप ग्रीटेड में चेंज कर देंगे और मी का मी, ही ग्रीटेड मी। आई होप आपको अच्छे से बनाना आ गया होगा। अब देखिए हैप्पी वाले, जैसे हैप्पी न्यू ईयर, इसे ईयर ना पढ़ें दोस्तों गलती से, इसे ईयर या ईयर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, ईयर, क्योंकि जब आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अच्छी बात है, वहाँ आर्टिकल लगाने के लिए इससे पहले अगर ईयर लगाएंगे तो एन लगाना होगा तो गलत हो जाएगा, ए लगता है, तो इसीलिए हैप्पी बर्थडे वगैरह जो भी होते हैं आपके। तो देखिए ही का आप ही लिख देंगे, सेड या सेड टू को बेस्ट में बदल देंगे क्योंकि यहाँ हैप्पी शब्द आया है इसीलिए, और हर का हर हो जाएगा और इसे यूं का यूं लिख दें, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, ही बेस्ड हर हैप्पी न्यू ईयर। हमसे भी कर दे भाई। अब देखिए एक अलग प्रकार के और सेंटेंस होते हैं, ओ दैट हो गया, वुड दैट हो गया, इफ ओनली, आई विश। अगर यह आपके स्टार्टिंग में ही सेंटेंस के रिपोर्टेड स्पीच में देखने को मिले तो सेड या सेड टू को यहाँ भी आपको बेस्ट में ही बदल देना है और इन सभी शब्दों को आप हटा देंगे। जैसे ही सैड कॉमा इनवर्टेड कॉमा थ्रू आई विश कॉमा आई वर अ चाइल्ड अगेन मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन कॉमा इनवर्टेड कॉमाज में बंद। तो आप इसका आंसर लिख देंगे, ही का ही हो जाएगा, सेड या सेड टू को आप बेस्ट में बदल देंगे क्योंकि यहाँ इमेजिन की गई है। ये ना सोचें कि आई के साथ वर्क कैसे आ गया, पगला तो नहीं गया टीचर, नहीं दोस्तों, यहाँ कल्पना की जाती है, वहाँ वर्क का ही प्रयोग होता है। खूब भर के क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। एज इफ हो जाए आपका, क्या हो जाए, एज इफ हो, ओ दैट हो, वुड दैट हो, इफ ओनली हो, आई विश हो, एज दो हो, ठीक है, इनमें कल्पना की जाती है। तो कल्पना में आप हमेशा वर्क का ही प्रयोग करते हैं, चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल। और कॉमा इनवर्टेड कॉमाज के स्थान पर आप दैट लगा देंगे, आई विश को आप हटा देंगे और यहाँ आई जो है ही से चेंज करेंगे तो ही हो जाएगा। वर या वॉज को आप हैड बीन में चेंज कर देते हैं, अ चाइल्ड अगेन का अ चाइल्ड अगेन। आई होप आपको समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, इसे आपको कमेंट में बनाकर सेंड करना है। तो क्वेश्चन है, ही शेड टू मी, ही शेड टू मी कॉमा इनवर्टेड कॉमा थ्रू थैंक यू, थैंक यू।
इसे आपको इनडायरेक्ट में बनाकर सेंड करना है। वीडियो कैसा लगा बहुमूल्य कमेंट एक बार अवश्य छोड़ें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।